अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नादिया खान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फित्र पीर 20 अगस्त को होगी। रोयत हलाल कमेटी ने बाकायदा ऐलान कर दिया। परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स ने किराया आसमान पर पहुंचा दिए। उधर ट्रेनें और परवाजें भी घंटों ताखीर के शिकार, जबकि आरटीए ने ओवरचार्जिंग पर 64 गाड़ियों के चालान कर दिए। शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके, एंटी व्हीकल स्निफिंग स्टाफ की एहलकार चेकिंग के बहाने कमाई करते रहे। कैंप जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों से ईदी की वसूली, वेटिंग एरिया तक जाने के लिए 100 रुपए, जबकि मुलाकात की फीस 1000 रुपए मुकर्रर। स्टोन मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कौम को ईद मुबारक। 20 किलो आटे का थैला 25 रुपए महंगा कर दिया। डेंगू की वबा पर काबू पाना ईद की खुशियों से ज्यादा अहम है। वजीर आला ने इंसदाद डेंगू इंतजामात में कोताही बरतने वाले प्राइवेट स्कूल्स को सील करने के अहकामात जारी कर दिए। महकमा माहौलियात के इंसदादी डेंगू स्क्वाड की मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग। मुल्तान रोड पर फैक्ट्री से लार्वा बरामद, जबकि मरकज़ार कॉलोनी में खुले टायरों का ढेर मिलने पर एक घर सरबा मुहर कर दिया। डेंगू आगाही मुहिम के लिए अरकान असम्बली मुतहर्रिक उमर सुहेल जिया भट्ट की हिदायत पर मुस्लिम टाउन में डेंगू से बचाव की किट्स तकसीम की गई। नकासी आग के नाकिस इंतजामात। इस्लामपुरा की नवाब स्ट्रीट गंदे पानी से भर गई, मच्छरों की अफजाइश के बायस वबाई अमराज फूटने का खदशा। गवाल मंडी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, शराब की बोतलें और चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कारोबारी मराकज पर खरीदारों का रश, पार्किंग स्टैंड के ठेकेदारों ने ओवर चार्जिंग शुरू कर दी। दूसरी जानिब हर गली मोहल्ले और चौराहों में बेकारियों की भरमार, शहरियों का जान छुड़ाना मुश्किल। मुर्गी फरोशों ने छुरियां तेज कर ली, ब्रायलर गोश्त की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। उधर फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। एमडी वासा ने ईद उल फित्र के दौरान तमाम ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी। मसाजिद और बाजार से फौरी नकासियात की हिदायत। कस्टम हुकाम के पास बहुत सरकार जब्त की गई स्मगल शुदा गाड़ियों को खड़ा करने की जगह कम पड़ गई। अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। मेरिट पर आने के बावजूद येलो कैब स्कीम के तहत गाड़ियां न मिलने वक्त पर उम्मीदवारों का मॉडल टाउन में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सूबाई प्रमोशन बोर्ड का इजलास, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद और प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काजमी की ग्रेड 21 में तरक्की। मुस्लिम लीग नून लाहौर सोशल वेलफेयर विंग की जानिब से परवेज मलिक ने मुस्तहकीन में 3 लाख रुपए की ईदी तकसीम की, जबकि दारुल शफ़क़त में 200 से ज़ायद बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अब्दुल रहीम की रस्म कुल में शिरकत। अब्दुल रहीम खान से वालिद की वफात पर इजहार अफसोस। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा की जानिब से सहाफियों के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्क कंपनी अलबैराक के तुलबा के हमरा मॉल रोड पर सफाई आगाही मुहिम। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का नवी प्रीमियर लीग फुटबॉल से कबल कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप लगाने का फैसला। शहर का मतला आबर आलूद हब्स में कमी से मौसम में कदरे बेहतरी, बारिश का भी इम्कान। ऑर्डिबलिक्स डिफेंस ब्रांच में कॉस्मेटिक्स और मलबूसात की नुमाइश, आमदन का 30% स्माइल अगेन फाउंडेशन को दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लाहौर समेत मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फित्र पीर को होगी। जोनल रवैत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में हुआ, जिसमें मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मौलाना मकसूद अहमद कादरी, मौलाना हुसैन अकबर, मौलाना इसहाक साकी,
DG मजहबी उमूर हसन रिजवी, ताहिर महमूद और साहबजाद खान समेत दीगर ने शिरकत की। ऐवान औकाफ में होने वाले इजलास में शवाल का चांद नजर नहीं आया, जबकि कमेटी को किसी की जानिब से चांद देखने की शहादत भी मौसूल नहीं हुई। लिहाजा मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद उल फित्र पीर के रोज मनाई जाएगी। परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब बस अड्डों पर लग गई लंबी कतार और ट्रांसपोर्टर्स ने भी तेज कर ली उस तरह की धार। मजीद जानने के लिए देखते हैं जुनेद रियाज की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर में एक रोज बाकी है और लाहौर के तमाम बस अड्डों से परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। परदेसियों के रश और बसों की कमी का ट्रांसपोर्टर्स खूब फायदा उठा रहे हैं और मुसाफिरों से 200 से 300 रुपए इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं, जबकि कई मुसाफिर टिकट न मिलने के बाइस खवातीन और बच्चों के हमरा बस अड्डों पर खवार होने पर मजबूर हैं। लाइनों में लग के तजलील हो रही इंसानियत की, कोई गवर्नमेंट का एक्शन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ये ओवर चार्जिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। खवार हो रहे हैं, यहाँ जलील हो रहे हैं और जिन्होंने बाहर जाना है उनको ये भी उम्मीद नहीं है कि हमने जाना भी है कि नहीं। हर साइड से जलील कर रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट वाले वो भी और न्याजी वाले पे आते हैं वो भी। इस तरह कहते 500 रुपये किराया 700 रुपये वसूल कर रहे हैं, जिसका 700 है उससे 900 रुपये किराया वसूल कर। ये गाड़ी आई है फिर चली गई है, खामखा सुबह से जलील कर रहे हैं। इतने लोगों को देख के इन्होंने घर जाना है। मियां वाली का मेरे से इन्होंने किराया ले लिया 700 रुपए, हालांकि सरगोदा में आम दिनों में हम 300 रुपए में जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अड्डों पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करना नामुमकिन बात है। सिर्फ वो लोग इजाफी किराया वसूल करते हैं जो गैर मंजूर शुदा अड्डों से गाड़ी चलाते हैं। किराए नामे आवेदन किए जाते हैं, बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के यहाँ बैनर लगे हुए हैं। शिकायत की सूरत में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का अमला यहाँ 24 आवर ड्यूटी करता है। ये पब्लिक जो है ना, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है नॉन AC वाली, वो मुमकिन है लेते हैं और बाहर रोड से अगर बढ़ाते हैं ओवर चार्जिंग करते हैं। अड्डे के अंदर से कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। परदेसियों ने तो अपने घरों को वापस जाना ही है और वो इसकी हर कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। लेकिन उनका सवाल है कि इंतजामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस सूरत हाल में खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। ईद उल फितर की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलाल ट्रेवल्स पर एडवांस बुकिंग के बावजूद मुसाफिरों का जम्मे गफीर उमड़ आया है और इजाफी गाड़ियां चलाने का मुतालबा किया जा रहा है। बिलाल ट्रेवल्स बंद रोड पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद टिकट की हसूल के लिए खड़ी नजर आई, जबकि इंतजामिया का कहना है कि वो पहले ही एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। इसके बावजूद मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है और शायद इस सिलसिले में इन्हें इजाफी गाड़ियां भी लगाना पड़ी। मुसाफिरों का कहना है कि बिलाल ट्रेवल्स का अमला इंतहाई खुश इखलाक है, गाड़ियां नई और साफ सुथरी हैं। सबसे बड़ी बात आरामदेह सफर के साथ साथ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। मर्द और खवातीन की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग मुहाफिज मामूर किए गए हैं, जबकि वॉक थ्रू गेट भी नस्ब है। बिलाल ट्रेवल्स पर मुसाफिरों के रश के बायस इंतजार गाह में पांव रखने की जगह नहीं। इंतजामिया को मजबूरन इजाफी टेंट और कुर्सियां लगाना पड़ी ताकि किसी मुसाफिर को खड़ा होना ना पड़े। इसी तरह अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आने वालों के लिए अलग पार्किंग की सहूलत फ्राहम की गई है। बिलाल ट्रेवल्स के CEO अमजद ने बताया कि इनकी कार्गो सर्विस भी पाकिस्तान की तेज तरीन कार्गो सर्विस है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुजाहिद फोर्स के साथ साथ एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ की बड़ी तादाद गाड़ियों को मशकूक करार देकर ईदी बटोरती रही। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुजाहिद फोर्स के जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होते हैं, मगर ईद के पेश नजर नया रावी पुल पर मुजाहिद फोर्स की बड़ी नफरी तैनात की गई है, जबकि इनके साथ ही एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ के भी 15 के करीब एहलकार ASI मोहम्मद सलीम के सरबराही में बंद लैपटॉप पकड़कर गाड़ियों की चेकिंग करते रहे। एहलकारों ने ज्यादातर वो गाड़ियां रोकी जिनमें फैमिली सवार थी या बुजुर्ग। एहलकार गाड़ियों को मशकूक करार देते और ईदी वसूल करने के बाद जाने की इजाजत दे देते। एहलकार लैपटॉप को ऑन और ऑफ करना भी नहीं जानते थे। कैंप जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों से ईदी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वेटिंग एरिया तक जाने के लिए 100 रुपए जबकि मुलाकात की फीस 1000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। कैंप जेल में बंद हजारों कैदियों से उनके वरसा मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मुलाकातियों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए जेल एहलकारों ने सड़क से विजिटिंग एरिया में जाने के लिए 100 रुपए ईदी वसूल करना शुरू कर दी है। मुलाकातियों के विजिटिंग एरिया में पहुंचने के बाद मुलाकात की अलग फीस वसूल की जाती है। 500 से 1000 रुपए तक नजराना देने वालों की मुलाकात करवा दी जाती है। मुलाकातियों का कहना है कि अगर वो हुकाम वाला से शिकायत करें तो नताइज उनके कैदी को भुगतना पड़ते हैं। एक नौजवान ने बताया कि वो 100 रुपए अदा करके विजिटिंग एरिया तक तो आ गया और इसके बाद 1000 रुपए मुलाकात के लिए दिए, मगर फिर भी ताखीर से मुलाकात करवाई गई। नजरानों की वसूली का सिलसिला वेटिंग एरिया में मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आयूब के सामने जारी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि ये मामूल का काम है।
ईद करीब आते ही गदागरों ने जबरदस्ती शहरियों से ईदी वसूल करना शुरू कर दी। शहरियों का बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। आमिर डार की रिपोर्ट। सारा साल ही शहर की हर सड़क पर भिखारियों का राज रहता है, लेकिन ईद करीब आते ही ये भिखारी टिड्डी दल की तरह सड़कों पर उमड़ आते हैं। सड़क हो या कोई मार्केट, शहरियों का बाहर निकलना मुहाल हो गया है। अब तो भिखारियों ने जोर जबरदस्ती के साथ भी ईद बिटोरना शुरू कर दी है। ईद में तो मांग मांगे जिद कर देते हैं बंदे को, क्या करें, क्या उन्हें कोई एक दफा कहेंगे सॉरी नहीं, उन्होंने सुनना ही नहीं है। जैसे जबरदस्ती के पैसे निकलवा रहे हैं हमसे, जबरदस्ती पैसे मांगेंगे, आप इनकार करें, माफी भी मांग लें, लेकिन वो है कि बजिद रहते हैं कि जी आप ईदी दे, पैसे दे। हम भी मांगते हैं, लेकिन अब तो ईद के दिन पास भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये ईदी भी मांगना साथ शुरू हो गए हैं। सारे कहते हैं हमें ईदी दे। शहरियों का कहना है कि पाबंदी के बावजूद ये गदागर सरेआम भीख मांगते हैं और उन्हें तंग करते हैं, लेकिन इंतजामिया ने आंखें मौन रखी हैं। ईद की वजह से ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काफिला जो है लाहौर के अंदर एंटर हो गया है, तो इतनी उनकी भरमार है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इन पर कंट्रोल हासिल करे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि भिखारियों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, ताकि वो बिला खौफ खतर घरों से निकलकर अपने काम सरअंजाम दे सके। कैमरामैन वाजिद अली के साथ आमिर डार, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ईद का दिन करीब आते ही खवातीन की तैयारियां भी जोर पकड़ गई हैं। सबके ज़हन में एक ही बात है कि किसी भी तरह चांद रात तक मलबूसात से लेकर आराइश हुस्न के सामान तक सब कुछ खरीद लिया जाए। फिज़ा नूर की रिपोर्ट। ईद की आमद है और तैयारियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है और दिल धरने को जगह नहीं मिलती। खवातीन कपड़ों की तैयारी के बाद चूड़ियां, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। खरीदारों का कहना है कि पिछले बरसों की निस्बत महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन ईद एक ऐसा त्योहार है जिस पर हर खासो आम अपनी इस्तात के मुताबिक तैयारी जरूर करता है। महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो इस बार तो कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। बहुत ज्यादा महंगाई है। मेरा बेटे का मैं सूट लेने गई हूँ तो 1150 रुपए का उन्होंने बताया है। 2 साल का मेरा बेटा है तो वो नहीं मैं ले सकी। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, वो लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए, हम अपने भी लिए भी बनाए हैं कपड़े। बच्चे, बड़े, जवान, गर्ज के हर कोई ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए तैयारियों में मसरूफ नजर आता है। उनका कहना है कि रमजानुल मुबारक में कपड़ों की तैयारी का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन ईद से एक रोज कबल बाकी अशिया की शॉपिंग करने का मजा ही अपना है। मैंने चूड़ियाँ ले ली है, मैंने मेहंदी लगानी है, मेरी तैयारी कमाल है। मैं बाजार में शॉपिंग के लिए आई हूँ, मेरे कपड़े तैयार हैं और बस जूते और ज्वेलरी रह गई थी जो मैंने आज कम्प्लीटली खरीद लिया है और ईद की शॉपिंग को भी कम्प्लीट कर लिया है। हम लोग यहाँ पे ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं, देखते हैं मैचिंग ज्वेलरी मिलती है, यानी कपड़े तो हम लोगों के बन गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने अवाम की कुव्वत खरीद तो कम की है, लेकिन ईद जैसे त्योहार के लिए हर तबके के शहरी शॉपिंग के लिए गुंजाइश तो निकाल ही लेते हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ फिज़ा नूर, सिटी 42। ईद की खरीदारी के सिलसिले में मार्केट्स में रश देखने में आ रहा है। जहां गारमेंट्स और जूते की खरीदारी जारी है, वहीं मेहंदी के स्टॉल भी सजे हुए हैं। मसीह जानते हैं हमारी को एंकर माहीन सैयद जो इस वक्त मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। जी ये बताएगा माहीन के क्या सूरत हाल देख रही हैं आप लिबर्टी मार्केट में? नाज़रीन, हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। खवातीन, मर्दों और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ईद की तैयारी के सिलसिले में इस बाजार में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल सज चुके हैं। खसूसी तौर पर यहाँ पर चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि परसों यकीनन ईद होगी और ईद की तैयारियों के सिलसिले में खवातीन के लिए सबसे अहम चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल समझे जाते हैं। इसीलिए खवातीन की इतनी बड़ी तादाद हमें चूड़ियों के स्टॉल्स पर नजर आ रही है। यहाँ पे मेरे सामने मेहंदी लगवा रही है कुछ लड़कियाँ, उनसे पूछते हैं कि किस किस्म के डिजाइन ये लोग बनवाना पसंद करते हैं। जी बेटा बताओ, आपको कैसी मेहंदी लगवाना पसंद है? अच्छा आप बताओ, आपको कैसी मेहंदी लगाना पसंद है? बेल वाली। बेल वाली मेहंदी लगाना पसंद है। दोनों हाथों पे लगवाओगी? हाँ जी। हर ईद पे लगवाती हो ये मेहंदी? हाँ, हर ईद पे। और बताओ, ईद के लिए क्या तैयारियां की हैं? ज्यादा कुछ नहीं। कपड़े लिए हैं? हाँ जी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं की मेहंदी लगा। इनसे जानते हैं ईद के लिए तैयारियां क्या तैयारियां की हैं ईद के लिए?
कपड़े बनवा रही हैं और मेहंदी लगवा रही हो। ये बताओ किस किस्म की मेहंदी लगवाना आपको अच्छा लगता है? फुल हाथ में मेहंदी लगवाना अच्छा लगता है। आप हर ईद पे मेहंदी लगवाती हो? जी। कहाँ से मेहंदी लगवाना पसंद करती हो? यहीं से पसंद करती हो? हमेशा यहीं से, हर साल यहीं से मेहंदी लगवाती? नहीं, पिछले साल शुरू की थी यहाँ से। पिछले साल यहाँ पे शुरू की थी। यहाँ पे एक और भी छोटी सी बच्ची मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उन्होंने भी यहाँ मेहंदी लगवाई थी। कि बेटा आप बताओ कि आपको मेहंदी किस किस्म की लगवाना पसंद है? फुल बाजू पसंद है। और ये बताओ आप यहाँ कब से, कितने सालों से आ रही हो मेहंदी लगवाने के लिए? जी, पिछले साल से ही। अच्छा, और ये बताओ ईद के लिए क्या तैयारियां की हैं? परसों ईद है, क्या खुसूसी तैयारियां की हैं? सारी शॉपिंग कर लिए, कपड़े भी सिल गए हैं। अच्छा, और बताओ और क्या क्या इंतजामात किए हैं ईद के लिए? सवैयां, ये वो बहुत सारे इंतजामात करते हैं बच्चे, घूमना फिरना, क्या प्लान किया है? हम सबसे ईदी मिलने जाएंगे, सारे रिश्तेदारों से, मेहमानों से। बस आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं और उनकी जानिब से देखा जा रहा है कि खुसूसी तौर पर मेहंदी लगवाई जा रही है। चूड़ियों के स्टॉल सज चुके हैं और चूड़ियों के स्टॉल्स के साथ साथ मेहंदी के स्टॉल्स भी बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। खवातीन का रश बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज शवाल का चांद नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से ईद कल नहीं परसों होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर खवातीन मेहंदी लगवाने के लिए मौजूद है और रश इतना ज्यादा है कि लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है मेहंदी लगवाने के लिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों का भी रश नजर आ रहा है मेहंदी लगवाने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, लोगों का बहुत ज्यादा रश है और इस रश में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है चलना भी। बहुत शुक्रिया माहीन आपका हमें लिबर्टी मार्केट की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। ईद की खरीदारी अपने अरूज को पहुंच गई है। इस वक्त हमारे एंकर मुबशर हाशमी मौजूद हैं अनारकली में, उनसे जानते हैं कि वहां पर शॉपिंग की क्या सूरत हाल है। मुबशर, ये बताइएगा कि आप इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं शॉपिंग के हवाले से? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाजार में, जहां पर अवाम की कसीर तादाद ईद की शॉपिंग करने आई हुई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो शॉपिंग के लिए आई हुई है। हमने यहाँ पर बात करते हैं किसी मुख्तलिफ लोगों से और बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि ईद की शॉपिंग हो गई आपकी? नहीं, अभी सिर्फ एक सूट लिया है। महंगाई इतनी है, इतनी कीमतें आसमान पे चढ़ी हैं कि सूट कहाँ से लिए जाएं दादा। देखिए, महंगाई तो रहती है, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हम सबको मजहबी जोशो खरोश से मनाना चाहिए। और अभी तक क्या क्या लिया आपने? मैंने सिर्फ एक वालदा का सूट लिया है, लेकिन इसमें हुकूमत को इक़्तिदामात करने चाहिए कि आवाम की हर चीज़ पहुँच में के अंदर हो कि आप ईद जोशो खरोश से मना। तो ये आपने अभी जो शॉपिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या किसी खास लोगों के लिए भी आपने करनी? नहीं, मैंने अपने लिए भी करनी, वाइफ के लिए भी करनी, लेकिन कीमतें इतनी हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है खरीदारी करनी। बहुत शुक्रिया। बात करते हैं आप जनाब, आप यहाँ पर आपकी ये शॉप है? नहीं, ये हमारी शॉप नहीं है, हम खुद परचेजिंग करने ही आए हैं। सही से। तो ये बताइएगा कि क्या क्या ले लिया है? फैमिली के साथ आए हैं, कहाँ से हैं? नहीं, फिलहाल तो अकेले हैं, रश बहुत ज्यादा है तो इस वजह से कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कीमतें कुछ कम हो तो बिल्कुल कस्टमर भी जो है ना वो भी जल्दी जाए, लेकिन यहाँ तो गाहक जो है ना वो परेशान खड़ा है, अभी क्या लें क्या ना लें। बात करेंगे और लोगों से, इनसे जानते हैं। जी अंकल, आप ये बताइएगा कि ईद करीब है, ईद परसों है और आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? आप फैमिली के साथ आए? मेरा ये बेटा है, उसकी जूती लेने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि इतनी महंगाई और इतना मतलब अपना है कि वो जो ना आम आदमी वो खरीदने से कासर है। तो बच्चे भी डिमांड करते होंगे कि हमें महंगाई है, कुछ है, लेकिन हमने लेना है कुछ। वो पूरी चीज़ें तो नहीं खरीदी, आधी खरीदी हैं। तो उस हवाले से वो फिर भी समझ नहीं आ रही, इतना रश है ये यहाँ। तो ये एक खरीदार है तो 10 साथ हैं, वो तो महंगाई का ये तनासब लगा लें। लेकिन आवाम देखें, हुकूमत का कहना है कि देखें जी रश है, तो ये देखें ये। तो आपने अपने कुर्ते वगैरह कब लेने, बच्चों के कुर्ते वगैरह कब लेने? वो मैंने सिलने के लिए दिया हुआ था, वो रेडीमेड तो बहुत महंगा पड़ा था, लेकिन वो कपड़ा लेके मैंने सिलवा लिया। दुकानदारों से बात करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि लोगों को बड़ा शिकवा है इस दफ़ा कि महंगाई है, तो आपको लगता है कि ये जो लोगों का शिकवा है इस दुरुस्त है कि महंगाई हो गई है? मुसलमान है भाई, मुसलमान रोज़ों से फायदा उठा रहे हैं और क्या है, हर शख्स तो करता है रोज़े से कि भाई जैसे ही रोज़े आए कीमतें बढ़ा दी। ये तो कोई तुक नहीं है। रमज़ान तो रहमत का महीना है, रमज़ान के महीने में रहमतें आती हैं, यहाँ पर और ज़हमत बन जाती है। तो आप ये बताएं, आपने अपने लिए कोई शॉपिंग वगैरह की है? हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं शॉपिंग की, अभी अपने शॉपिंग करा रहे हैं लोगों को। तो अभी क्या प्लान है आपका? चांद रात तक कितना आपने अंदाजा लगाया हुआ है कि कितनी शॉप लोग? ये तो
गाहक जो है एक रहमत का फरिश्ता आ गया जो ना, सारे दिन से वेले बैठे थे, अभी दुकानदारी शुरू हुई। महंगाई का एक इशू है, लेकिन लाहौरियों के बारे में जो बात मशहूर है कि कोई भी मसले मसाइल हों, कोई भी मुश्किलें हों, ये लोग किसी त्यौहार को नहीं छोड़ते। और इसी तरह ये ईद उल फितर को मजहबी जोश व खरोश से मनाने का फुल इरादा रखते हैं और फुल शुगल का प्लान है इनका। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, हमें अनारकली बाजार की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई कीमत का इतलाक ईद के बाद से होगा। शादमान में वाक़ एसोसिएशन के दफ्तर में अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आसिम रजा, मियां रियाज, अली बाबर, मियां मंसूर, मोहम्मद शाहिद, हाफिज अहमद, मलिक मजीद, मियां जावेद, मियां अकरम समेत दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा आसिम रजा ने कहा कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 50 से 80 रुपए फी मन इजाफा किया गया है, जिसके बायस फ्लोर मिल्स की पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए आटे के 20 किलो थैले की कीमत में भी 25 रुपए का इजाफा किया गया है और अब फ्लोर मिल्स की जानिब से मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 610 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसदाद डेंगू इंतजामात में कोताही बरतने वाले प्राइवेट स्कूल्स को सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अरफा करीम IT टावर में मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, मुशीर ख्वाजा सलमान रफीक, अराकीन कौमी सूबाई असम्बली, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DCO लाहौर, DG LDA, माहिरीन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने इंसदाद डेंगू के हवाले से उठाए गए इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि नशेबी मकामात पर खड़े पानी का फौरी निकास किया जाए और फैक्ट्रियों में इंसदाद डेंगू इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल्स में केमिकल डालकर उन्हें डेंगू फ्री बनाया जाए। वज़ीर आला ने तमाम फव्वारे फौरी तौर पर खुश करने का हुक्म दिया। महकमा माहौलियात के इंसदाद डेंगू स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा की निशानदही पर मुल्तान रोड पर फैक्ट्री से लार्वा बरामद कर लिया, जबकि मरगजार कॉलोनी में खुले टायरों का ढेर मिलने पर एक घर को सरबा मुहर कर दिया गया है। मुस्लिम के अरकान पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज और ख्वाजा इमरान नज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियात खालिद फारूक अकबर, डायरेक्टर नसीमुर रहमान और यूनुस जाहिद समेत दीगर भी महकमा माहौलियात के इंसदाद डेंगू स्क्वाड के हमरा थे। इंसदाद डेंगू स्क्वाड ने मुल्तान रोड पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा डेकोरेशन की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री से लार्वा की तशखीस होने पर फैक्ट्री मालिकान को नोटिस जारी किया। ठोकर न्याज बेग में एक मकान से खुले टायरों के ढेर की बरामदगी पर उससे सरबमोहर कर दिया गया। चौधरी शहबाज का कहना है कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी डेंगू लार्वे की तशखीस का काम जारी रहेगा। वासा की नाअहली के बायस इस्लामपुरा की नवाब स्ट्रीट गंदे पानी से भर गई, जहां मच्छरों की अफजाइश जारी है। शहरियों ने निकासी आब और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि इन्होंने मुताबिक बार मुतल्लिका हुकाम से दरखास्त की कि गटरों का पानी गली में खड़ा हो रहा है, जिसका सदेबाब होना जरूरी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। अहले इलाका ने मुकामी MNA और दीगर अरबाब इख्तियार से भी दरखास्त की, लेकिन उन्होंने भी दरखौर इतना ना जाना। सैयद मुजाहिद हुसैन, तनवीर सदीकी, आशिक हुसैन, शौकत अली, आबिद हनीफ, जाहिद हनीफ, मलिक तारिक, मलिक नासिर, खालिद खोखर, बासित जमीर और दीगर ने सिटी 42 को बताया गटरों का गंदा पानी हर वक्त घरों के सामने खड़ा रहता है, जिसमें मच्छर परवरिश पा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील की है ताकि वो मलेरिया और डेंगू जैसी वबाओं से बच सके। सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत प्राइवेट कॉलेजेस के सरबराहान का डेंगू के खिलाफ इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर तालीम ने कॉलेजेस के सरबराहान को हिदायत की है कि वो डेंगू से बचाव के लिए अपने इदारों में तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करें। गवर्नमेंट होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में मुनक्किदा इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, डायरेक्टर कॉलेजेस राना नसीम अख्तर, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर समिया कुलसुम समेत प्राइवेट इदारों के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि महकमा सेहत के माहिरीन प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा को डेंगू से बचाव की हिफाजती तदाबीर से आगाह करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि डेंगू के खिलाफ जंग में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली उमर सुहेल ज़िया भट्ट की जानिब से शहरियों में डेंगू से बचाव की किट्स तकसीम की गई।
उमर सुहेल ज़ियाबट की खुसूसी हिदायत पर TMO समनाबाद इम्तियाज अवान और मलिक अदनान अकबर पोपीजी ने मुस्लिम टाउन कचरी आबादी नक्शा स्टॉप पर घरों में जाकर डेंगू से बचाव की किट्स तकसीम की। टीम के अरकान ने सिटी 42 को बताया कि इस मुहिम के सिलसिले में DDHO समनाबाद डॉक्टर अकरम आराई को भी आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया और मुहिम में शामिल नहीं हुए। किट्स तकसीम करने के मौके पर गाजी सफर इकबाल, असमत अली, हमीद अहमद, जुल्फिकार अली, आसिम बट, इमरान जहरुद्दीन, मुजम्मिल अमीन, हफीज अलीमुर रहीम और दीगर भी मौजूद थे। कस्टम हुकाम के पास बहक सरकार जब्त की गई स्मगलशुदा गाड़ियों को खड़ा करने की जगह कम पड़ गई। अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। तफसीलात के लिए रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। कस्टम हेडक्वार्टर फिरदौस मार्केट, स्टेट वेयर हाउस शानू स्टूडियो और कस्टम्स इंटेलिजेंस अलामा इकबाल टोन जहाजे ब्लॉक में बहक के सरकार जब्त की गई गाड़ियां खुले आसमान तले पार्क की जाती हैं। टोयोटा क्राउन, टोयोटा क्रिस्टा सफायर, ओडी कार, मर्सिडीज बेंज, मित्सुबिशी स्पोर्ट्स कार, मित्सुबिशी पजारो, हुंडा सिविक, रेंज रोवर, टोयोटा नोहा वैन, टोयोटा क्राउन कार, गार्बेज ट्रक, स्पोर्ट्स कारें, BMW, लैंड क्रूजर और प्राडो समेत अरबों रुपए मालियत की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी खड़ी जंगलूद हो रही हैं। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि बेशतर स्मगलशुदा या टेम्पर्ड गाड़ियों के मालकान अदालतों में चले जाते हैं और ऐसी गाड़ियां अदालती फैसलों के इंतजार में वेयर हाउसेज में खड़ी कर दी जाती हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत पर हर माह बेहक्के सरकार जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी की जाती है। ताहम जो गाड़ियां नीलाम नहीं हो पाती वो वेयर हाउसेज में पार्क कर दी जाती हैं। दूसरी जानिब नीलामियों में हिस्सा लेने वाले बोली दहिंदगान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कस्टम्स की नीलामियां इस वजह से नाकाम हो रही हैं क्योंकि जो लोग नीलामी से गाड़ियां खरीदते हैं FBI उनके असासाजात जांचने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर देता है। बोली दहिंदगान को अपना जरिया आमदन जाहिर करने और टैक्स नेट में लाने के लिए नोटिस भिजवाए जाते हैं। इसी वजह से अब कस्टम्स की जब्तशुदा गाड़ियां खरीदने का रुझान कम होता जा रहा है और ये गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो रही हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लाहौर सोशल वेलफेयर विंग की जानिब से 100 अफराद में मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए की ईदी तकसीम की गई। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून लाहौर सोशल वेलफेयर विंग की जानिब से ईदी देने की तकरीब का एहतमाम रफी हॉल GT रोड पर किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, मारूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक, जासिम भट्ट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में परवेज मलिक ने 100 खवातीन और मर्दों में 3-3 हज़ार रुपए ईदी तकसीम की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर का कहना था कि उनकी जमात अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रकूम जो है वो बांट रहे हैं और आज हम करीबन 3 लाख रुपया यहाँ आज हमने बांटा है और ये एक किस्त है। इस तरह हम शहर के दूसरी जगहों पे भी जाकर बांटेंगे। ईदी वसूल करने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में ईदी देने का प्रोग्राम एहसन इकदाम है। मेरे बेटों की ईद जरा अच्छी गुजर जाएगी, इस वक्त कारोबार बिल्कुल बंद था उनका, ईद है जरा उनकी अच्छी गुजर जाएगी। मेरी 2 बच्ची हैं, एक की आँख खराब है तो एक वैसे मेरे साथ काम करना चाहती है, काम करने, इस वजह से मैं अपने बच्चों को ईद करवाऊँ। दूसरी सियासी जमातों और मुखय्यर हजरात को भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लीग नून लाहौर सोशल वेलफेयर विंग के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सूबाई प्रमोशन बोर्ड ने महकमा हेल्थ के 2 डॉक्टर्स को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की दे दी। ज़राए के मुताबिक सूबाई प्रमोशन बोर्ड का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काजमी और प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इन दोनों डॉक्टर्स की तरक्की का हुक्म जारी किया गया। ज़राए का कहना है कि ईद के बाद दोबारा इजलास होगा, जिसमें मजीद 8 डॉक्टर्स को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी जाएगी। येलो कैब स्कीम के तहत मेरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों ने गाड़ियां न मिलने पर मॉडल टाउन में वज़ीर आला की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनको येलो कैब स्कीम के तहत गाड़ियां देने का ऐलान किया गया और वेबसाइट पर इनके नाम भी जारी किए गए, जिसके तहत उन्होंने रकम जमा कराने के साथ दूर दराज इलाकों में जाकर ड्राइव इन ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इसके सब के बावजूद उन्हें गाड़ियां नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि वो मयार पर पूरा नहीं उतरते। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो खुद ज़ाती तौर पर इस मसले को देखें और किसी काबिल ऑफिसर से इस मसले की शफाफ इंक्वायरी कराएं। मेरिट पे आते हुए भी हमको गाड़ी पंजाब बैंक वाले कह रहे हैं नहीं दी जाएगी और DC ऑफिस वाले भी कह रहे हैं कि आपको नहीं दी जाएगी और उसकी कोई रीजन नहीं बता रहे आपको कैंसिल करने की।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबैराक ने यूईटी के तलबा तालिबात और कंपनी सोशल मोबिलाइजर्स के नुमाइंदों के ताउन से मॉल रोड और मुल्हिका मार्केटों में शहरियों को सफाई से मुतालिक आगाही फराहम की। सफाई आगाही मुहिम में मैनेजर कम्युनिकेशन LWMC मेमूना अरसलान, असिस्टेंट मैनेजर क्रिस्टीना पीटर्स, मोहम्मद शफकत, मेहदी शाह, सहरिश अदरी समेत दीगर शरीक थे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबैराक ने यूईटी के तलबा और तालिबात के ताउन से माल रोड और मुल्हिका मार्केटों, लगी मार्केट और पैनोरामा में शहरियों को सफाई से मुतालिक आगाही फराहम की, जबकि सफाई आगाही से मुतालिक स्टिकर्स और वेस्ट कलेक्शन बैग भी तकसीम किए गए। मेमूना अरसलान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर शहरियों को बाजारों और शाहराहों पर कूड़ा न फैलाएं बल्कि कूड़ादानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अंजुमन ताजरान अनारकली की जानिब से ताजर रहनुमा नईम मीर के एजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अनारकली में दिए जाने वाले अफ्तार डिनर में सदर अनारकली शाहिद इकबाल डार, नायब सदर मोहम्मद नदीम पराचा, मोहम्मद खतीब पराचा, मिर्जा कमाल बाबर शाह, खलील भट्टी, जाहिद फारूक, खाजा नदीम, राजा हसन, साबिर बट और मोहम्मद फैसल पराचा समेत ताजरों की कसीर तादाद मौजूद थी। नईम मीर ने मोहम्मद नदीम पराचा को अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप लाहौर के नायब सदर का नोटिफिकेशन भी जारी किया। तकरीब के इख्तिताम पर आलम इस्लाम और मुल्क को सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफियों के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस में दिए गए अफ्तार डिनर में सदर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, नायब सदर शहबाज मियाँ, खालिद कुयूम, खालिद फारूकी, जावेद फारूकी, गौहर भट्ट, लियाकत अंसारी, नजीर भट्टी, कमर जब्बार, सईद लोहदी, खालिद महमूद खालिद, फराज हैदर, हुदा इकराम, उमर फारूक, आमिर नफीस, मुबशर हसन, जुल्करनैन ताहिर, उस्मान भट्टी, हाफिज जैन और तनवीर भट्ट समेत दीगर सहाफियों ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सिर्फ पार्लिमान को ही आइन में तरमीम और कानून साजी करने का इख्तियार हासिल है। चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीसी नूर अमीन मेंगल ने वासा के 3 सीनियर अफसरान को नौकरी पर बहाल कर दिया। चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीसी नूर अमीन मेंगल ने अलामा इकबाल रोड करप्शन केस में बरतरफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा सैयद इक्तदार शाह, डायरेक्टर तारिक महमूद और एक्सीएन मोहम्मद इशफाक तिरमिसी को मुलाजमत पर बहाल कर दिया है। अलामा इकबाल रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के इल्जाम में वासा के तीनों अफसरान को डायरेक्टर जनरल LDA ने 12 अप्रैल 2012 को टीडा एक्ट के तहत मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू रिट पिटीशन दायर की। 30 अप्रैल को दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद खालिद महमूद खान ने चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस जिम्न में डायरेक्शन जारी की, जिसमें वासा के अफसरान की अपील की बाकायदा कानून के मुताबिक समाअत करके फैसला करने के लिए अहकाम जारी किए गए। चेयरमैन LG एडमिनिस्ट्रेटर नूर अमीन मेंगल ने 30 मई को वासा के तीनों बरतरफ अफसरान की अपील पर जाती सुनवाई मुकम्मल की और तफसीली फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक DMD सैयद इक्तदार शाह, डायरेक्टर तारिक महमूद और एक्सीएन मोहम्मद इशफाक तिरमिसी को मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया है। इनके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और इस जिम्न में एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्क्स एंड सर्विस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है और इन्हें 1 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। सारिफ अदालत ने फ्रॉक खराब सीने पर अरशद जरी लिबर्टी मार्केट के मालिक को 17 सितंबर को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में न्यू गार्डन टाउन के रिहायशी बेगम काशिफ ने अरशद जरी लेडी स्पेशलिस्ट लिबर्टी मार्केट के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने के दावे में मौकफ इख्तियार किया है कि इसने अपनी फ्रॉक सीने के लिए दुकानदार को दी, लेकिन टेलर ने फ्रॉक खराब कर दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक दुकानदार ने फ्रॉक ठीक करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने दावे को समाअत के लिए मंजूर करते हुए दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया है। गुलशन रावे पुलिस की जानिब से हरासा करने पर पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन खातून नसरीन सेशन कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। नसरीन कनाडा की शहरी है और ईद की छुट्टियां गुजारने लाहौर आई है। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन की अदालत में वो अपने वकील मकसूद गुर्जर के हमरा पेश हुई। इसने SHO गुलशन रावी और अपने बहनोई मलिक जाहिद को फरीक बनाते हुए अंदराज मुकदमे की दरखास्त दी। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि वो कनाडा की शहरियत रखती है और इसके वालिद का घर गुलशन रावी में है, जिस पर इसका बहनोई कब्जा करना चाहता है। दरखास्त गुजार ने आबाई जायदाद के हसूल के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर कर रखा है, जिसकी पादाश में इसको हरासा किया जा रहा है। गुलशन रावी पुलिस के एहलकार जाहिद के हमरा उनके घर आए और इसे जदोकोब किया और घर के अफराद को हिरासा किया गया।
पुलिस ने दरखास्त गुजार को मजबूर किया कि वो जायदाद का केस वापस ले ले। नसरीन ने अदालत से इस्तदा की है कि इसके घर में जबरदस्ती दाखिल होने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने SHO गुलशन रावी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सिटी 42 से बातचीत करते हुए नसरीन ने कहा कि इसे इंसाफ ना मिला तो वो कैनेडियन हाई कमीशन से राबता करेगी। और अब सिटी स्पोर्ट्स। नेशनल क्रिकेट एकेडमी वीरान हो गई। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए ज़ेरे तरबियत खिलाड़ी घरों को रवाना हो गए, जबकि सीनियर खिलाड़ी मुल्क से बाहर ईद मनाएंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी को कौमी क्रिकेट में बहुत अहमियत हासिल है। सारा साल यहाँ सीनियर और जूनियर खिलाड़ी अपने फिटनेस और फॉर्म को बेहतर रखने के लिए जिम और नेट प्रैक्टिस में मसरूफ रहते हैं। रमजान मुबारक में भी तमाम खिलाड़ियों ने रोजा रखकर भरपूर प्रैक्टिस की। ताहम ईद उल फित्र करीब आते ही तमाम खिलाड़ी और कोच घरों को रवाना हो गए हैं और अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हूं का आलम है। लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस साल भी ईद की खुशियां अपने प्यारों से दूर मनाएंगे। अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जबकि सीनियर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, उमर अकमल, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, असद शहजाद, इमरान नसीर और सईद अजमल श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और ये तमाम खिलाड़ी वहीं ईद करेंगे और ईद उल फित्र के फौरन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो जाएंगे ताकि पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज में शिरकत कर सकें। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।